हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमि एंड आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस। आप लोग अपना सीयूईटी एग्ज़ाम दे चुके हो और उसकी प्रोविजनल आंसर की भी रिलीज़ हो चुकी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी वेट नहीं करता है फाइनल आंसर की का, वो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है CSAS पोर्टल से, कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। जैसा कि CSAS पोर्टल ऑन हो चुके हैं तो हम बात करेंगे फेसेस की। वी हैव 3 phases लाइक phase 1, phase 2 एंड phase 3। बात करते हैं फर्स्ट फेज की, विच इज़ अप्लाइंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लाइक अगर आपने ये फॉर्म अच्छे से नहीं भरा तो आप रिजेक्ट हो जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, विच इज़ अ फर्स्ट स्टेप एंड आई विल से पहली सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर करने के लिए। phase 2 is for filling programs and colleges and phase 3 is allocation cum admission. So now we will start with phase 1, which is for application form. Now एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और एक पासवर्ड डालना होगा। मेक श्योर जो आपने पासवर्ड डाला है वो आपको याद रहे आगे भी, क्योंकि वो बहुत काम में आने वाला है। एंड विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपने एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया हो। नाउ एप्लीकेशन फॉर्म कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है, लाइक पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, ECA, अपलोड्स एंड ऑल। तो आपकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो आपकी मैच करनी चाहिए आपकी मार्कशीट से, मेनली 12th मार्कशीट से। लाइक अगर मेरा नाम भूमि गोयल है और मैंने स्पेलिंग उसमें BHUMI लिखी है तो इसमें भी मेरी स्पेलिंग BHUMI ही होनी चाहिए। जो भी स्पेलिंग आपने यूज़ करी है मार्कशीट के अंदर वही सेम आप इधर भी यूज़ करोगे। पर्सनल डिटेल्स में जैसे कि आपके DOB हो गई, आपके फादर्स नेम, आपके मदर्स नेम, वो भी सेम होना चाहिए आपकी मार्कशीट से रिलेटेड ही। एंड सेकेंड, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर डालना होता है। लिसन वेरी केयरफुली, ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर आई मस्ट से आप अपना ही डालो तो अच्छा होगा, क्योंकि आगे भी जब आप कॉलेज के अंदर आ जाओगे तो वही ईमेल नंबर और वही फ़ोन नंबर यूज़ होने वाला है। बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि हम ऐसा मेल एड्रेस यूज़ कर लेते हैं जिसका पासवर्ड हमें भी नहीं पता होता और वो फॉरवर्ड पासवर्ड करने से भी नहीं मिलता। तो प्लीज़ आप वही ईमेल डालें और वही फ़ोन नंबर डालें जो आपके लिए, जो आपका ही हो, या फिर आप जिसका भी डाल रहे हैं वो भी वैलिड हो। पर्सनल डिटेल्स में वो आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी लेता है, तो फ़ीस के अंदर ये बैंक अकाउंट डिटेल्स बहुत मस्ट है। आप कुछ भी फ़ीस पे करोगे और कुछ भी फ़ीस अगर आपकी जाएगी तो आप एक एक नंबर अच्छे से डालें, अपना अकाउंट नंबर, नहीं तो आगे जाके आपको ही परेशानी हो सकती है। रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ फिल योर पर्सनल डिटेल्स वेरी केयरफुली, मेक श्योर यू हैव डन नो मिस्टेक्स। और अकेडमिक्स, तो अकेडमिक्स के अंदर वो आपकी 12th मार्कशीट की डिटेल्स लेता है, योर 12th मार्कशीट। Please make sure you have a original, latest and stored document in your laptop or in your Android. प्लीज़ आप अपना जो डॉक्यूमेंट है, अपनी जो जो भी डॉक्यूमेंट्स है लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स, ये सब स्टोर करके रख लो पहले ही लैपटॉप में और अपने एंड्रॉयड में, जिससे भी आप फॉर्म फिल करने वाले हो। और मेक श्योर जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल हो और लेटेस्ट हो। थर्ड, वी विल टॉक अबाउट अपलोड्स। अपलोड्स के अंदर आपको अपनी फ़ोटो डालनी होती है, अपना सिग्नेचर डालना होता है एंड अपनी मार्कशीट की फ़ोटो डाल, आपकी फ़ोटो आप वही डालें जो आप चाहते हो आगे आपका कॉलेज यूज़ करे। एंड सिग्नेचर भी यहाँ पे अब आपको कुछ फ़ीस भी देनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म की, विच इज़ डिपेंड ऑन योर कैटेगरी, लाइक SC ST OBC आप किससे, उस पर डिपेंड करता है वो अमाउंट। एंड फ़ी ट्रांजेक्शन जो है उसका प्रूफ आप अपने पास रखना, क्योंकि आगे वो काम आ सकता है। वैसे नीड नहीं होती बट फिर भी फॉर रिकॉर्ड्स यू कैन पुट योर फ्री ट्रांजेक्शन प्रूफ। होप आपको phase 1 समझ आया होगा। मेक श्योर टू फिल योर पर्सनल डिटेल्स वेरी केयरफुली विद नो मिस्टेक्स। पर्सनल डिटेल्स के अंदर जो डाटा है वो आपकी मार्कशीट से भी मैच कर रहा हो। ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर विल बी योर्स, बिकॉज आगे जाके फिर आपको परेशानी होगी। एंड योर डॉक्यूमेंट्स विल बी ओरिजिनल, लेटेस्ट एंड please stored in your laptop and your Android. Must remember your bank account details, which is also fill very carefully. Now जैसा phase 1 हुआ उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होती है phase 1 के लिए, जिसमें आप थोड़े चेंजेस कर सकते हो, बट मेक श्योर आपकी पर्सनल डिटेल्स के अंदर कोई चेंज नहीं हो सकता। आपका नेम, आपका फादर्स नेम विल बी सेम। Now move on to phase 2, CSAS portal phase 2। phase 2 जो है वो phase 1 के बाद ओपन होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि phase 1 ओपन होता है और phase 2 भी उसके साथ ओपन होता है, यानी दोनों पैरेलल में चलते हैं।
तो इन फेज़ 2 यू विल बी फिलिंग योर प्रोग्राम इन योर कॉलेज। अंदर आपको सब्जेक्ट मैपिंग एंड CUET सब्जेक्ट्स के बारे में डालना होता है। लाइक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, इसमें आपको वो डालना होता है। CUET एग्ज़ाम में आप कौन से सब्जेक्ट्स के लिए अपीयर हुए थे, इसमें आपको वो भी फिल करना होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं साइंस फील्ड से थी, मैंने 12th के अंदर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड CUET एग्ज़ाम में मैंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड इन सब का टेस्ट दिया था। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं कौन से कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल हूँ वो मुझे एक लिस्ट तैयार करके देंगे एंड वो कोर्सेज़ कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर है वो भी मुझे मिलेगा, विच इज़ अ AI जनरेटेड लिस्ट। इसके अंदर इट्स नॉट लाइक प्रेफरेंस, वो जो लिस्ट हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी देगा वो प्रेफरेंस लिस्ट नहीं होगी। प्रेफरेंस लिस्ट हम बनाएंगे हमारे अकॉर्डिंग कि हमें कौन सा कोर्स ऊपर रखना है और उस कोर्स के साथ हमें कौन से कॉलेज रखना है वो। एज़ यू नो, आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे जो प्रेफरेंस मेकिंग लिस्ट के लिए आ रही होगी, और बहुत सारे लोग तो पैसे दे के अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी बनवाते हैं। बट आई विल से यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग बहुत सारी वीडियोज़ बनाते हैं एंड आप ज़्यादा वीडियोज़ देख के कन्फ्यूज़ ना हो, थोड़ा देखें और थोड़ा उसको नोट डाउन करें और फिर आप अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस लिस्ट बनाएं। नाउ CSAS होटल फेज़ 3 की अब मैं बात करती हूँ। आपने फेज़ 1 कंप्लीट कर लिया, फेज़ 2 कंप्लीट कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप आ चुके हैं फेज़ 3 में। चलो सम राउंड्स फॉर दी कॉलेज एलोकेशन। सो राउंड 1 के अंदर अगर आपको अपना कॉलेज मिल गया है विद मन पसंदीदा कोर्स तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हो और वहाँ पर फीस का ऑप्शन भी आएगा तो आप वो पे कर सकते हो और आपको अपना कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आपको अपना कॉलेज और अपना कोर्स या दोनों ही नहीं पसंद आ रहा तो आप, ऐसा नहीं है कि आप रिजेक्ट कर दो और आप यूनिवर्सिटी प्रोसेस से ही आउट हो जाओ। इससे अच्छा आप उसको एक्सेप्ट करो और फर्दर जब आपके पास ऑप्शन आएगा अपग्रेड करने का तो आप फर्दर राउंड्स के लिए भी अपग्रेड हो सकते हो। तो उसके अंदर आपको अच्छा कॉलेज और आपका अच्छा मन पसंदीदा कोर्स भी मिल जाए। तो राउंड 2 में भी अगर आपको वो कॉलेज पसंद आता है तो आप उसे एक्सेप्ट करो और आप फीस सबमिट करो। कॉलेज तो हर कॉलेज जो है अपना एक डिटेल डालता है कि उसका ओरिएंटेशन प्रोग्राम कब है, वो कब से क्लासेस स्टार्ट कर रहा है, तो आप उसके साथ बने रहना उस इन्फॉर्मेशन के साथ जो भी कॉलेज आपको मिल रहा है। आई होप आपको बेटर कॉलेज मिले एंड बेटर कोर्स मिले जो आप चाहते हो, आपको वही कॉलेज, आपको वही कोर्स मिले। आई मस्ट रिक्वेस्ट कि आप अपना फेज़ 1 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो बहुत केयरफुली भरो। पॉइंट कि अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक ना करो, आपकी जो डिटेल्स है पर्सनल डिटेल्स वो आपकी मार्कशीट से मैच होती हो। एंड सेकंड, जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल फ़ीस है। ओके, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको और भी कोई डाउट्स है रिगार्डिंग CUET आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने अपने कॉलेज का ट्यूब बनाया था, बाई चांस अगर आपको मैथरी कॉलेज मिलता है तो आप उसमें जाके अपने कॉलेज का वीडियो भी देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।